गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एक काफी शानदार वेल्डिंग मशीन बनाकर दिखाऊंगा। इस वेल्डिंग मशीन का जो लुक है एकदम मार्केट पर मिलने वाला वेल्डिंग मशीन जैसा ही होने वाला है और इसे आप काफी आसानी से घर पे ही बना सकते हो। तो इस वेल्डिंग मशीन को मैं कैसे बनाया हूँ, सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो पर दिखाया हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वेल्डिंग मशीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफी शानदार ऑफर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि IMEI लेकर आया है एक धमाकेदार ऑफर। और यहाँ पर आपको मिलता है एकदम 100% कैशबैक ऑफर। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईवेयर सेलिंग वेबसाइट है, जहाँ आपको अट्रैक्टिव प्राइस पे स्टाइलिश आईवेयर मिलता है। बस वेबसाइट पे जाइए या फिर ऐप डाउनलोड करें और अपने मनपसंद कोई सा भी आईवेयर चुने और मेरा ये एक्सक्लूसिव कूपन कोड यूज करके 55% डिस्काउंट पाए। फाइनल ऑर्डर जो है 500 रुपए से ज्यादा का ही करना है, तभी जाके आपको जो है कैशबैक मिलेगा। ये ऑफर कोड सिर्फ सिंगल विजन आई ग्लासेस, कंप्यूटर ग्लासेस और सन ग्लासेस के लिए ही है। ऐप से ऑर्डर करने पर 50 रुपए का कैशबैक और प्रीपेड करने पर और एक्स्ट्रा 50 रुपए का कैशबैक, मतलब 100 रुपीज का फायदा जब आप कैशबैक जीत जाओगे। बस ऑर्डर कैंसिल ना करें, ऑर्डर डिलीवर होने का इंतजार करें। जब आपके पास आपका डिलीवर पहुंच जाएगा, ठीक उससे 15 दिन बाद आप IMEI के अकाउंट में जाके आप अपने कैशबैक क्लेम कर सकते हो और क्लेम बटन 3 दिनों तक लाइव रहेगा। इनके पास से 2 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर ने आई ग्लासेस परचेस किया है और इनके 7 से भी ज्यादा स्टेट में 50 से भी ज्यादा स्टोर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए IMEI ऐप को डाउनलोड कीजिए और चेकआउट कीजिए। और इनके वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। इस ऑफर का वैलिडिटी है 31 अगस्त। तो जल्दी जाइए, चेकआउट कीजिए और ऑफर्स का लाभ उठाइए। तो गाइस, वेल्डिंग मशीन बनाने के लिए सबसे पहले एक इस टाइप का माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर ले लेना है। ये ट्रांसफार्मर आपको किसी भी पुराने माइक्रोवेव के अंदर से मिल जाएगा या फिर आप नया भी ले सकते हो। नया लोगे तो काफी ज्यादा इसका रेट है, तो नया मत लेना, पुराना ही यूज करना। जहां पर माइक्रोवेव रिपेयर होता है वहां से आपको इजीली ये ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। तो अभी इस ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें देखिए 2 वाइंडिंग है। इसमें से नीचे वाला जो वाइंडिंग है ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है और ऊपर का जो वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हमें इस ट्रांसफार्मर का जो ऊपर का सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हमें कटिंग करके यहाँ से हटा देना है। आपके पास अगर कोई खराब ट्रांसफार्मर है जिसका सेकेंडरी वाइंडिंग खराब है, प्राइमरी बिल्कुल ओके है, तो वो ट्रांसफार्मर भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का जरूरत नहीं है। तो इसको हम हेक्सा ब्लेड की मदद से यहाँ से काट कर हटा देंगे। तो इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग को कटिंग करके निकाल दिया हूं और ये निकालना उतना इजी नहीं था, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ इसको निकालने में, लेकिन फाइनली मैं निकाल कर पूरा क्लीन कर दिया हूं। देखिए आर पार पूरा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर का जो ये वाला जॉइंट है, देखिए यहाँ पर एक जॉइंट है और यहाँ पर एक जॉइंट है, तो नीचे वाला ऐसे ही चिपका कर यहाँ से वेल्डिंग किया हुआ है। तो हम इस वेल्डिंग को जो है ग्राइंडिंग मशीन से कट करके इधर भी कट करके ये वाला पीस को निकाल देंगे। तो नीचे वाले पीस को बढ़िया से मैं निकाल दिया हूं। अब ये जो कॉइल आप देख रहे हो, इस कॉइल को हमें ऊपर से चोट मार के नीचे बिठा देना है सेट करके। तो चलिए फटाक से इसको सेट करके बिठा देता हूं। तो गाइस, बाइंडिंग को बढ़िया से मैं सेट करके नीचे बिठा दिया हूं और यहाँ पर आपको ध्यान से और धीरे धीरे करके इस बाइंडिंग को जो है नीचे सेट करना है। लकड़ी से मारोगे तो बढ़िया रहेगा, मेटल वगैरह से मत मारना, नहीं तो एक भी वायर अगर कट जाएगा तो ये पूरा खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो फाइनली यहाँ पर सेट करके रेडी कर लिया हूँ और अब हमें इस टाइप का और एक ट्रांसफार्मर जो है रेडी करना है, जो कि मैं पहले से यहाँ पर रेडी कर लिया हूँ। इसका भी देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग को कटिंग करके हटा दिया हूँ और प्राइमरी को नीचे सेट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हमारा 2 ट्रांसफार्मर यूज होगा इस वेल्डिंग मशीन को बनाने के लिए। इन दोनों को हमें आपस में कुछ इस टाइप से जोड़ना पड़ेगा और बीच में ये जो गैप है, इस गैप में हमें फिर से वायर डाल के वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो है कॉपर वायर का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कॉपर वायर लेके आ चुका हूँ। ये वाइंडिंग वायर आपको किसी भी मोटर वाइंडिंग शॉप से इजीली मिल जाएगा। 2 mm कॉपर वायर लेके आया हूँ वाइंडिंग करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर 4 mm वायर से वाइंडिंग करना है। मार्केट पर मुझे 4 mm नहीं मिला, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डबल करके मतलब दोनों को पैरेलली जोड़कर जो है पूरा वाइंडिंग करूंगा यहाँ पर। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसके हिसाब से एक बॉबिन रेडी करना होगा। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ
प्रॉपर ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है सेट होगा। बीच में जो ये गैप है इसके हिसाब से हमें लकड़ी से एक बॉबिन बनाना होगा और उसमें हमें इस वायर को लपेटते हुए वाइंडिंग करना है। तो बॉबिन बनाने के लिए यहाँ पर मैं एमडीएफ बोर्ड से कुछ पीसेस कट करके लेके आया हूँ। इस तरीके से हमें चिपका कर जो है एक बॉबिन बना लेना है। तो आप जो ट्रांसफार्मर यूज करोगे उसके हिसाब से आपको ये बॉबिन जो है रेडी करना है। बस इसमें जो ये गैप है इसके हिसाब से आपको एक बॉबिन जो है रेडी करना है। तो चलिए अब जो है इसको मैं चिपका कर रेडी कर लेता हूँ बॉबिन को और उसके बाद इस कॉपर वायर को इसमें लपेट लेता हूँ। तो गाइस वाइंडिंग करने का जो बॉबिन बनाया था उसको मैं सिलाई मशीन के साइड का जो व्हील है उसके साथ मैं जिप टाई की मदद से बांध दिया हूँ। ये थोड़ा सा जुगाड़ टाइप का मैं सेट कर दिया हूँ। देखिए वाइंडिंग करने का मशीन तो अलग आता है, वो फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं सिलाई मशीन का यूज कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से हम घुमा घुमा कर वायर को जो है इसमें वाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वाइंडिंग कर लेता हूँ इसमें। तो गाइस सेकेंडरी कॉइल को बनाकर लेके आ चुका हूँ। देखिए काफी बढ़िया से इसको मैं बनाया हूँ, काफी ज्यादा टाइम लगा इसको बनाने में। देखिए आउटपुट पे मैं यहाँ पर फाइबर स्लिप लगाया हूँ और साइड से देखिए ये जो है कॉटन पट्टी है, इससे मैं बढ़िया से पूरा कॉइल को जो है टाइट करके बांध दिया हूँ। और इसी तरीके से टाइट करके आपको कॉइल को जो है बनाना है। ये जो कॉटन पट्टी है ये आपको जहाँ से आप वायर लोगे वाइंडिंग वायर, वहीं से आपको इजिली मिल जाएगा सब कुछ सामान, फाइबर स्लिप भी मिल जाएगा वहीं से। इस कॉइल को बनाने में मैं टोटल 60 टर्न लगाया हूँ, मतलब 60 राउंड इस तरीके से इस वायर को जो है लपेटा हूँ। और इस कॉइल को बनाने में मुझे लगभग 1 किलो के करीब जो है वायर लगा। तो इस तरीके से आपको जो है कॉइल एक बना लेना है। अब इस कॉइल को हमें यहाँ पर जो है इस ट्रांसफार्मर में फिट करना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसके अंदर जो है फिट हो जाएगा। ये वाला ट्रांसफार्मर इसके ऊपर से इस टाइप से सेट होगा, लेकिन अभी हम सेट नहीं करेंगे, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। पहले हमें इस ट्रांसफार्मर में पूरा जो है बढ़िया से कवर करना पड़ेगा इस टाइप का इंसुलेटेड पेपर से। ये सब पेपर जहाँ से आप वायर लोगे वहीं से सारा सामान जो है मिल जाएगा। बड़ा वाला पेपर था, कटिंग करके इस टाइप का डिजाइन बनाया हूँ। तो सिंपली इसके अंदर हम इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा कवर हो चुका है। अब सेम इसके जैसा इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पे इंसुलेटेड पेपर को लगा दिया हूँ। अब गाइस ये वाला कॉइल को हमें इसमें फिट करना होगा। देखिए गाइस इस वेल्डिंग मशीन में सबसे जो मेन चीज है वो है ये कॉइल। इस कॉइल को आपको ध्यान से और मेजरमेंट के साथ बनाना है, नहीं तो ये कॉइल जो है इस ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। इसलिए आपको इस कॉइल को जो है एकदम परफेक्टली बनाना है मेजरमेंट के साथ। तो चलिए अभी इस ट्रांसफार्मर के अंदर इस कॉइल को बढ़िया से मैं सेट करके लगा देता हूँ। तो गाइस कॉइल को फिट करने के बाद देखिए दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में हल्का सा गैप यहाँ पर रह गया है। ये गैप जो है बिल्कुल हमें सटा देना है और नॉर्मली हम दबाने पर ये जो है गैप नहीं सट रहा है। तो इसके लिए आपको जो है किसी वाइस में इस ट्रांसफार्मर को फिट करके टाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये गैप जो है सट जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी वाइस नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस वाले चीज का यूज करूंगा। देखिए दोनों लकड़ी का पीस ले लिया हूँ और 2 बड़े बड़े नट बोल्ट लगा दिया हूँ। इसके बीच में हम इस पूरे ट्रांसफार्मर को कुछ इस टाइप से डाल देंगे और ऊपर से दोनों नट लगाकर जब फुल टाइट मारेंगे तो ये धीरे धीरे गैप जो है बिल्कुल सट जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं टाइट मार के इसको सटा देता हूं। It's not a game, it's a rich thing.
तो यहाँ पर दोनों साइड गैप जो था उसको बिल्कुल सटा दिया हूँ। अब चलिए जल्दी से इस ट्रांसफार्मर को एक बार चालू करके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ सही से ये आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो मैं फटाक से कनेक्शन कर लेता हूँ। तो कनेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, ये वाला जो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये वाला जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोनों को पैरेलली जोड़ेंगे, ये इसमें जोड़ देंगे, ये इसमें जोड़ देंगे और यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे, तब हमें आउटपुट यहाँ से मिलेगा। तो चलिए मैं कनेक्शन करके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस टेस्टिंग करने के लिए मैं इस ट्रांसफार्मर को कनेक्शन करके टेबल के नीचे उतार दिया हूँ और नीचे ही मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और कनेक्शन पैरेलली किया हूँ, जैसा बताया था सेम वैसे ही कर देना है कनेक्शन। और ये रहा इसका मेन 240 वोल्ट इनपुट का वायर। तो चलिए अभी मैं इसको मेन स्विच बोर्ड पे लगा देता हूँ। अभी मैं इस स्विच को भी ऑन कर देता हूँ। देखिए स्विच जैसे ही ऑन किया हूँ इस ट्रांसफार्मर से हल्का सा हमिंग का साउंड सुनाई दे रहा है, इससे हमें पता चलता है ये ट्रांसफार्मर जो है ऑन हो चुका है। और ये जो हमिंग का साउंड है इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल मस्त काम करेगा। अब चलिए इस ट्रांसफार्मर में एसी इनपुट कितना हो रहा है और आउटपुट में कितना वोल्टेज निकल रहा है वो एक बार मल्टीमीटर से मैं चेक करा देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर 233 वोल्ट एसी इनपुट हो रहा है इस ट्रांसफार्मर में। अब आउटपुट में कितना वोल्टेज निकल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर AC 53 वोल्ट आउटपुट हो रहा है इस ट्रांसफार्मर से, तो मतलब एकदम मस्त वोल्टेज जो है इसमें से आउटपुट हो रहा है। प्रॉपर वेल्डिंग करने के लिए हमें 40 से लेकर 60 वोल्ट का आउटपुट होना चाहिए, तो यहाँ पर 53 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो एकदम मस्त वोल्टेज जो है इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट हो रहा है वेल्डिंग करने के लिए। सिर्फ वोल्टेज से ही वेल्डिंग नहीं होगा, उसके साथ एम्पियर भी काफी हाई होना चाहिए। एम्पियर चेक करने के लिए इस ट्रांसफार्मर में हमें लोड देना पड़ेगा, तभी हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो एम्पियर हम बिल्कुल लास्ट में चेक कराएंगे। तो चलिए अभी मैं इस ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देता हूँ। अभी हमें एक काम करना पड़ेगा, ये ट्रांसफार्मर का जो जॉइंट है दोनों का जो बीच में ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट, इसे हमें जो है फिर से वेल्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो नट बोल्ट यहाँ पर लगाया हूँ इसे हमें निकाल कर यहाँ से हटा देना है। ये लकड़ी पूरा हटा देना है, सिर्फ ट्रांसफार्मर हमें निकाल देना है। तो इस जॉइंट को वेल्डिंग करने के बाद ही हम इसको खोलेंगे। तो इसे वेल्डिंग करने के लिए हमें इसको वेल्डिंग के दुकान में ले जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं वेल्डिंग करा के लेके आता हूँ। तो गाइस ट्रांसफार्मर को वेल्डिंग करा के लेके आ चुका हूँ। देखिए दोनों साइड कुछ इस टाइप से आपको जो है वेल्डिंग करा लेना है। और वेल्डिंग करने के बाद थोड़ा सा ग्राइंडिंग मशीन से घिस दिया हूँ, पूरा चमक गया है। और गाइस इसे वेल्डिंग करने के बाद ही आपको पूरा उस जो लकड़ी का सेट था उसको निकालना है। पहले निकाल दोगे तो फिर से यहाँ पर गैप आ जाएगा, तो वेल्डिंग करने के बाद ही उसको निकाल देना है। और साथ में देखिए नीचे एक बेस प्लेट भी लगा दिया हूँ। ये प्लेट पहले जो ट्रांसफार्मर में लगा हुआ था उसी को खोल के मैं फिर से यहाँ पर जो है वेल्डिंग करा दिया हूँ। चारों कॉर्नर पे होल है पहले से ही, तो इस होल में स्क्रू लगाकर इस ट्रांसफार्मर को एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। और इतना सा वेल्डिंग करने के लिए सिर्फ 20 रुपए ही लिया है। फाइनली ये मशीन जब रेडी हो जाएगा फिर हमें दुकान जाना नहीं पड़ेगा वेल्डिंग करने के लिए, फिर तो खुद का ही मशीन होगा। तो फाइनली हमारा वेल्डिंग मशीन का जो मेन ट्रांसफार्मर है ये बनके रेडी हो चुका है। अब इसके लिए हमें एक बढ़िया सा बॉडी फ्रेम बनाना होगा, जैसा वेल्डिंग मशीन का बॉडी फ्रेम होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा ये 12 mm थिकनेस का प्लाईवुड। तो इसमें से हम कुछ पीसेस कट करके बॉडी फ्रेम जो है बनाएंगे। तो चलिए इसमें से पीस मार्किंग करके कटिंग करके लेके आता हूँ। तो प्लाईवुड से पीस कटिंग करके लेके आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पर 4 पीस कटिंग किया हूँ, सबका मेजरमेंट एक एक करके बता देता हूँ। इसका जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर है। और इस छोटे वाले पीस का लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर। और उससे थोड़ा सा ये बड़े साइज का पीस है, इसका जो लंबाई है ये 19 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 16 सेंटीमीटर है। और लास्ट में एक काफी बड़े साइज का पीस कटिंग किया हूँ, इसका लंबाई 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 16 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको 4 पीसेस कट कर लेना है। तो चलिए अभी इन चारों पीस को जोड़कर बॉडी फ्रेम रेडी कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमें बड़ा वाला पीस को नीचे रख लेना है और उसके साइड में यहाँ पर 16 × 19 सेंटीमीटर का जो पीस है एक साइड में इस टाइप से चिपका देना है। और उसके बाद 12 × 16 सेंटीमीटर का जो पीस है उसको हमें फ्रंट में रखना है इस टाइप से। और सबसे लास्ट में जो 16 × 8 सेंटीमीटर का पीस है इसके कॉर्नर देखिए ये हल्का सा टेपर करके कटिंग किया हूँ, ताकि ये पीछे की तरफ इस टाइप से झुका रहे। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो है ये फिट हो जाएगा। तो चलिए अभी इन सभी को चिपका देता हूँ।
तो गाइस सभी पीस को बढ़िया से यहाँ पर चिपका दिया हूँ और चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज किया हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर फेविकॉल से भी प्लाईवुड को चिपका सकते हैं, फेविकॉल से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सूखने में। और इसके चारों कॉर्नर पे देखिए मैं कुछ इस टाइप का पीसेस कट करके यहाँ पर चिपका दिया हूँ ताकि फ्रेम जो है थोड़ा सा मजबूत रहे। और अभी इसके ऊपर और साइड से भी हमें कवर करना पड़ेगा, तो उससे हम पीवीसी शीट से कवर करेंगे, तो वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे कवर। पहले हम इसके अंदर जितना कुछ सामान है वो सब फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो रहेगा वो काफी ज्यादा हीट होगा, तो उसके लिए हम इसके पीछे कुछ इस टाइप का एक कूलिंग फैन लगाएंगे। तो ये वाला फैन कुछ इस टाइप से यहाँ पर लग जाएगा। तो इस कूलिंग फैन को फिट करने के लिए यहाँ पर जो है हमें राउंड करके एक ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा और सामने यहाँ पर मैं ये दो कनेक्टर लगाऊंगा। इन दोनों में वेल्डिंग लीड लगेगा, एक में वेल्डिंग होल्डर जिससे हम रॉड को पकड़ेंगे, वो होल्डर का लीड कनेक्ट होगा और दूसरे में अर्थिंग कनेक्ट होगा। तो इन दोनों को हम फ्रंट में यहाँ पर होल करके फिट करेंगे और इसमें एक ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाऊंगा। ये 16 एम्पियर का काफी पावरफुल एक स्विच है, एसी स्विच है। आपको ज्यादा एम्पियर का ही स्विच यहाँ पर यूज करना है, काफी ज्यादा लोड आएगा इस स्विच के ऊपर। तो इस वाले स्विच का हम यहाँ पर ग्रुप बनाकर फिट करेंगे और साथ में ये जो फ्रंट में खाली जगह है यहाँ पर एक बड़ा सा वेंटिलेशन कटिंग करेंगे ताकि एयर जो है अच्छे से पास हो सके। तो चलिए जल्दी से मैं इन सभी ग्रुप को कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस जितना भी ग्रुप था सभी को मैं कटिंग करके लेके आ चुका और साथ में सैंड पेपर से भी बढ़िया से फिनिशिंग कर दिया हूँ उस पूरे बॉडी फ्रेम को। और पीछे देखिए मैं एक कूलिंग फैन लगाने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि 2 कूलिंग फैन इसमें लगाया जाए, तो इसलिए 2 होल कर दिया हूँ दोनों कूलिंग फैन को लगाने के लिए। अब चलिए जितना भी सामान इसमें लगाना था सभी को मैं एक एक करके लगा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर सभी को ग्रुप में फिट कर दिया हूँ और साथ में इसके नीचे देखिए यहाँ पर 4 लेग लगाया हूँ ताकि ये नीचे अच्छे से बैठ सके। अब चलिए इसके ऊपर हमें मेन जो ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को फिट करना है। तो पहले मैं इसका जो एसी इनपुट का वायर है इसको मैं कटिंग कर देता हूँ यहाँ से, बाद में इसको कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है ट्रांसफार्मर को बिल्कुल सेंटर में सेट करके स्क्रू से टाइट कर देना है। तो गाइस ट्रांसफार्मर को बढ़िया से टाइट कर दिया हूँ और मेन जो आउटपुट का वायर है इसे हमें फ्रंट साइड में रख के ट्रांसफार्मर को फिट करना है। अब चलिए मेन कनेक्शन पर आते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का जो मेन आउटपुट का वोल्टेज और एम्पियर है वो फिक्स है। आउटपुट में वोल्टेज और एम्पियर को कम ज्यादा करने के लिए इसके एसी इनपुट पर हमें इस टाइप का एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। एसी वोल्टेज रेगुलेटर है और इसमें देखिए एक नॉब दिया गया है, इससे हम वोल्टेज जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये रेगुलेटर काफी कम पावर का है, तो इसका पावर बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका पावर बढ़ाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को डिसोल्डिंग करके बाहर निकाल देना है। और यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इस पोटेंशियोमीटर को भी डिसोल्डिंग करके बाहर निकाल लेना है। पोटेंशियोमीटर और ट्रांजिस्टर को मैं डिसोल्डिंग करके सर्किट बोर्ड से निकाल दिया हूं। अब पोटेंशियोमीटर यहाँ पर जैसा लगा हुआ था सेम वैसे ही वायर से लंबा करके कनेक्शन कर देना है ताकि हम बॉडी फ्रेम के आगे इस पोटेंशियोमीटर को फिट कर सकते हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था इसके बदले हम यहाँ पर इस वाले ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। देखिए पहले जो लगा हुआ था उसका नंबर है BTA 16600B और अभी जो मैं लगाने वाला हूँ इसका नंबर है BTA 41600B। तो इस टाइप का हमें यहाँ पर टोटल 8 पीस ट्रांजिस्टर को यूज करना पड़ेगा, तभी जो है ये पावरफुल एक रेगुलेटर
रेगुलेटर बनेगा। ये वाला ट्रांजिस्टर जैसा बोर्ड में लगा हुआ था सेम वैसे ही लगा देना है इस वाले को भी। यहाँ पर क्या होगा, सभी को मैं पैरेलली कनेक्शन करूंगा, टोटल 8 ट्रांजिस्टर को। एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ट्रांजिस्टर का तरह दिखता है, लेकिन ये जो है एक ट्रैक है। तो इस सभी ट्रैक को हमें इस हीट सिंक के ऊपर जो है सबसे पहले माउंट करना है और उसके बाद पैरेलली सभी को कनेक्शन करके इसमें कनेक्शन कर देना है। जैसा ये पहले कनेक्शन था सेम वैसे ही इसमें भी कनेक्शन कर देना है। तो चलिए जल्दी से मैं हीट सिंक पे इस सभी ट्रैक को लगाकर फिट कर देता हूँ। तो गाइस सभी ट्रैक को पैरेलली कनेक्शन करके सर्किट बोर्ड के साथ देखिए कनेक्शन कर दिया हूं जैसे पहले कनेक्शन था, और यहां पर पोटेंशियोमीटर को भी वायर से लंबा कर दिया हूं। तो फाइनली इस सर्किट बोर्ड का जो मॉडिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पूरे सेटअप को यहां पर फिट करके कनेक्शन करना होगा ट्रांसफार्मर के साथ। देखिए काफी सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पर 240 वोल्ट AC इनपुट होगा और आउटपुट से निकलते हुए ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। अब चलिए फटाक से मैं इसको सेट करके कनेक्शन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर रेगुलेटर का पूरा सिस्टम जो है लगा दिया हूँ और कनेक्शन भी कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर एक प्लाईवुड का पीस से इसी को मैं लगा दिया हूँ, जगह काफी कम था। एक कनेक्टर लगाया हूँ, डायरेक्ट AC इनपुट होगा यहाँ से होते हुए इस स्विच में पहले आएगा, फिर स्विच को जब ऑन करेंगे स्विच से होते हुए इस रेगुलेटर पे आएगा, फिर रेगुलेटर से होते हुए ट्रांसफार्मर में इन हो जाएगा। तो इस टाइप से कनेक्शन है, काफी ईजी है। अब चलिए यहाँ पर ये जो दो मेन फैन लगे हुए हैं अभी इन दोनों का कनेक्शन करना पड़ेगा। ये दोनों फैन 12 वोल्ट DC पर चलता है, तो इसके लिए हमें अलग से एक छोटा सा पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट एडेप्टर का छोटा सा सर्किट बोर्ड ले लिया हूँ, तो इसी को कनेक्शन कर दूंगा। यहाँ पर देखिए इसमें 240 वोल्ट इन होता है और आउटपुट पे हमें 12 वोल्ट DC मिलता है, तो दोनों फैन एकदम मस्त चलेगा। तो चलिए मैं कनेक्शन करके रेडी कर देता हूँ।
तो गाइस दोनों फैन को मैं पैरेलली कनेक्शन करके सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ दिया हूं और मेन इस सर्किट बोर्ड का जो एसी इनपुट का वायर है मैं यहां पर स्विच के इस जगह पर सोल्डिंग कर दिया हूं, लेकिन स्विच के साथ कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट ये जो दोनों वायर गया है यहां से उसके साथ जोड़ा हूं ताकि यहां पर पावर देने पर दोनों कूलिंग फैन जो है घूमना स्टार्ट हो जाए और ये स्विच से हम सिर्फ इस ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन जो है कर देना है, काफी ईजी है। तो मेन ट्रांसफार्मर का जो एसी इनपुट का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका आउटपुट का कनेक्शन करना है। देखिए आउटपुट में मेन जो दोनों वायर निकला हुआ है इन दोनों वायर को डायरेक्टली इस लीड कनेक्टर पे ही जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इन दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों वायर को इस कनेक्टर पे लगाकर बढ़िया से टाइट कर देता हूं। तो यहाँ पर दोनों मेन आउटपुट के वायर को बढ़िया से यहाँ पर टाइट करके लगा दिया हूँ और यहाँ पर एसी वोल्टेज आउटपुट होता है तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भी झंझट नहीं है। दोनों वायर में से आप कोई से भी वायर किधर भी लगा सकते हैं। और ये जो मेन वायर है ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा वायर जोड़कर इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ और जॉइंट पे मैं नट बोल्ट का यूज किया हूँ। बढ़िया से इसको जो है आपको टाइट करके लगाना है। तो फाइनली जितना भी कनेक्शन है वो पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस वेल्डिंग मशीन का ऊपर का कवर लगाना है और फ्रंट में यहाँ पर जो है जाली बनाकर लगाना है। तो जाली के लिए मैं यहाँ पर एक पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का जाली बनाया हूँ, छोटा छोटा पीस कटिंग करके इसको सुपर ग्लू से चिपका कर इस टाइप का फ्रेम बना लिया हूं। तो इस टाइप का जाली एक आपको बना लेना है या फिर आप दूसरा कोई सा भी जाली वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो है सेट होकर फिट हो जाएगा और इसको हम सुपर ग्लू से यहाँ पर चिपका देंगे। और ऊपर का कवर के लिए मैं पीवीसी शीट से ऑलरेडी एक बॉक्स टाइप का बना लिया हूँ। काफी ईजी है इसे बनाना, सिंपल आप पीवीसी शीट को हीट करके यहाँ से बेंड कर लेना है इस बॉडी फ्रेम के हिसाब से। तो इस वाले ढक्कन को हम यहाँ पर जो है इस तरीके से इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए काफी बढ़िया से फिट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं बॉडी फ्रेम से जो है बढ़ा कर रखा हूँ पीवीसी शीट को ताकि मार्केट पर जो वेल्डिंग मशीन मिलता है सेम उसके जैसा ये देखने में लगे। अब हमें इस पूरे कवर को जो है बढ़िया से नट से टाइट कर देना है। चलिए जल्दी से मैं इस जाली को भी यहाँ पर चिपका देता हूँ और ये कवर को भी बढ़िया से नट से टाइट कर देता हूँ। तो पूरे बॉडी फ्रेम को मैं स्क्रू लगाकर अच्छे से टाइट कर दिया हूं और साथ में एक हैंडल भी लगाया हूं, मस्त इस तरीके से उठाकर हम ले जा सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये जो वेल्डिंग मशीन है वो बन के रेडी हो चुका है। चलिए जल्दी से इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं, लेकिन टेस्टिंग करने से पहले मैं इसको जल्दी से कलर करके लेके आता हूँ। तो गाइस कलर करके लेके आ चुका हूँ। अब देखिए इसका लुक काफी जबरदस्त लग रहा है। पूरा बॉडी पर मैं येलो कलर किया हूँ और फ्रंट में देखिए सिल्वर कलर किया हूँ, जाली को ब्लैक कलर किया हूँ और पीछे देखिए इस जगह पर भी मैं सिल्वर कलर किया हूँ। देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। अब ये पूरा मार्केट पर मिलने वाला वेल्डिंग मशीन जैसा ही लग रहा है। अब चलिए जल्दी से इस मशीन को टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए टेस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इसमें वेल्डिंग लीड वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेल्डिंग लीड भी ले लिया हूँ और साथ में हमें वेल्डिंग रॉड भी चाहिए। तो मैं दो टाइप के यहाँ पर वेल्डिंग रॉड का यूज करूंगा, एक तो ये 12 नंबर का रॉड और एक जो है 10 नंबर का रॉड। तो दो टाइप का वेल्डिंग रॉड मैं इस वेल्डिंग मशीन से चलाकर दिखाऊंगा। और साथ में मैं यहाँ पर एक वेल्डिंग गॉगल्स भी ले लिया हूँ, इसको पहनकर मैं वेल्डिंग करूंगा। खाली आंख से करेंगे तो आंख में वेल्डिंग का जो लाइट है वो लग जाएगा, फिर 2-3 दिन तक आंख हम खोल नहीं पाएंगे, आंख डैमेज भी हो सकता है। इसलिए इस वेल्डिंग ग्लास को यूज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर तो वेल्डिंग नहीं हो सकता, मैं इन सभी सेटअप को बाहर सेट करके फिर कनेक्शन वगैरह करके आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस वेल्डिंग मशीन को मैं बाहर सेटअप कर दिया हूं और कनेक्शन भी कर दिया हूं। देखिए यहां से जो है 240 वोल्ट इसमें इनपुट हो गया है, इस कनेक्टर में मैं कनेक्ट कर दिया हूं और अंदर कूलिंग फैन काफी अच्छे से घूम रहा है। और मेन जो हमारा मशीन है ये अभी ऑन नहीं हुआ है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे देखिए अभी इसमें जो है एक एलईडी जल गया है, तो मतलब हमारा ये जो वेल्डिंग मशीन है अभी ऑन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मैं दोनों लीड को भी लगा दिया हूँ, एक ये अर्थिंग के लिए और ये है हमारा वेल्डिंग होल्डर जिससे हम रॉड लगाकर वेल्डिंग करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मेटल का प्लेट ले लिया हूँ, इसी के ऊपर वेल्डिंग करके देखूंगा। तो सबसे पहले मैं ये अर्थिंग को लगा देता हूँ इसमें।
देखिए अर्थिंग कनेक्ट हो गया है। अब इसमें लगाना है वेल्डिंग रॉड। तो मैं सबसे पहले ये 12 नंबर का रॉड को जलाकर देखूंगा। उससे पहले मैं दोनों हाथों पे हैंड ग्लव्स पहन लेता हूँ और ये वेल्डिंग ग्लास को भी पहन लेता हूँ। ये वाला ग्लास मैं हटा देता हूँ। तो मैं इसको पहन लेता हूँ। पूरा काला काला दिख रहा है। अब इसको मैं उठा देता हूँ। अभी क्लियर दिख रहा है। जब वेल्डिंग करूंगा इसको हमें नीचे कर लेना है। वेल्डिंग बिल्कुल सेफ्टी से करना है। अब चलिए वेल्डिंग करके देखते हैं। मशीन हमारा ऑन है और यहाँ पर देखिए ये जो करंट का रेगुलेटर है ये इसे मैं एकदम 0 रखा हूँ। धीरे धीरे बढ़ाऊंगा वेल्डिंग के हिसाब से। तो चलिए वेल्डिंग करके देखते हैं। देखिएगा इस करंट जो है काफ़ी कम है, इसलिए रॉड जो है पिघल नहीं पा रहा है। तो मैं धीरे धीरे करंट जो है बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया हूँ। अब चलिए टेस्ट करते हैं। देखिएगा इस थोड़ा सा जो है रॉड चलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बढ़िया से यहाँ पर जो है रॉड पिघल नहीं रहा है। थोड़ा सा मैं और करंट बढ़ा देता हूँ इसका। देखिए गाइस अभी जो है वेल्डिंग रॉड काफ़ी मस्त तरीके से यहाँ पर जो है पिघल रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से वेल्डिंग हुआ है। फ्लक्स को हटाकर देखते हैं। देखिए मस्त यहाँ पर जो है रॉड पिघल के इस प्लेट में जो है चिपक गया है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रॉड को जो है पिघला दे रहा है। अब चलिए बढ़िया से इसमें वेल्डिंग करके देखते हैं। थोड़ा सा करंट में और बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं काफ़ी लंबा एक वेल्डिंग को खींचा हूँ। तो अभी चलिए इसको मैं देखता हूँ सही से ये वेल्डिंग हुआ है या नहीं। देखिएगा इस रॉड काफ़ी अच्छे से पिघल के इस प्लेट के साथ जो है चिपक गया है। तो गाइस 12 नंबर के वेल्डिंग रॉड से काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर जो है वेल्डिंग हो रहा है। अब चलिए इसका एम्पियर एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा मशीन जो है कितना एम्पियर आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लैम्प मीटर ले लिया हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं इसका एम्पियर टेस्ट करा देता हूँ। तो इसको मैं लगा देता हूँ कोई सा भी एक वायर पे। देखिए यहाँ पर अर्थिंग पे मैं यहाँ पर क्लैम्प मीटर को लगाया हूँ। अब ये वाला बटन को पकड़ के रखता हूँ होल्ड करने के लिए रीडिंग को। अब इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं शॉर्ट कर दिया हूँ यहाँ पर। तो रीडिंग हमें मिल चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर 157 एम्पियर के करीब इस मशीन से जो है आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर 150 से ज्यादा एम्पियर हमें इस मशीन से जो है मिल रहा है। तो काफी बढ़िया से यहाँ पर वेल्डिंग मशीन जो है काम कर रहा है। तो चलिए अब कुछ और वेल्डिंग करके यहाँ पर देखते हैं। देखिए गाइस काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वेल्डिंग हुआ है। अब चलिए ये एक छोटा सा नट बोल्ट को मैं यहाँ पर वेल्ड करके देखता हूँ। देखिए गाइस बोल्ट भी बढ़िया से यहाँ पर वेल्डिंग हो चुका है। अब चलिए मैं 10 नंबर रॉड को एक बार जलाकर देखता हूँ सही से ये चलता है या नहीं। देखिए गाइस काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर जो है वेल्डिंग हुआ है। तो 10 नंबर का रॉड भी इस मशीन से एकदम अच्छे से चल रहा है। तो ये जो वेल्डिंग मशीन है एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब हमें छोटा मोटा वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग के दुकान में नहीं जाना पड़ेगा। खुद अपने मशीन से घर पे ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये वेल्डिंग मशीन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।